जाते हैं और सीएम साहब सरकार जेल से चलाना चाहते हैं। ये जो सीएम साहब की हठधर्मी है केजरीवाल साहब की, जिसके कारण से इस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं लगातार। उनका पार्षद वहीं का है, ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग से जुड़ा जो हादसा हुआ, उस मामले को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है और फ्रीबीज को लेकर केजरीवाल सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि मुफ्त की योजनाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम करे दिल्ली की केजरीवाल सरकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ जो है कहा गया है कोर्ट द्वारा और किस तरीके से इस मामले पर आ रही प्रतिक्रिया विस्तार से समझिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के साथ ही एमसीडी, पुलिस और दूसरी संस्थाओं को भी आड़े हाथ लिया है और इस मामले पर सख्त लहजे में कोर्ट से कहा कि सभी एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कार चला रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले अधिकारी आराम से बैठे हैं। कोर्ट ने मामले पर रिपोर्ट मांगने के साथ साथ दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हुआ अवैध निर्माण हटाने का आदेश भी दिया। बता दें कि 28 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को खरी खोटी सुनाई और अदालत ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर दिल्ली सरकार काम करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले के संबंध में एनजीओ कुटुंब और अमरीक सिंह बब्बर नाम की याचिकाकर्ता की याचिकाओं पर सुनवाई की और इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी और पुलिस से रिपोर्ट मांगी। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त की योजनाओं के प्रचार में लगी है। दिल्ली सरकार के पास कोई योजना नहीं, वो एक दिन सूखे की शिकायत करती रहती है, अगले दिन बाढ़ आ जाती है। दिल्ली सरकार को अपनी मुफ्त योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 6 से 7 लाख लोगों के लिए बसाए शहर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई विकास नहीं हो रहा। 100 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे विकसित किए बिना बेहिसाब निर्माण होने दिया जा रहा है। क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल गया है? सिर्फ वहां से गुजर रहे कार वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अब बेसमेंट कैसे बने, उनकी अनुमति किस किस इंजीनियर ने दी, पानी निकालने का क्या इंतजाम किया, ये सारे लोग जो जिम्मेदार हैं क्या वो बच जाएंगे? एमसीडी के आला अधिकारी एसी कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं, उन्हें खुद फील्ड में जाना चाहिए, तभी कुछ बदलाव होगा। दिल्ली में एमसीडी है, जल बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, किसकी जिम्मेदारी क्या है पता ही नहीं चलता। शायद हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से विचार करने को कहना होगा कि दिल्ली कैसे चलेगी। अगर पुलिस सही जांच नहीं करेगी तो हम सीबीआई को मामला सौंपेंगे। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव जो है गेडलाने की बेंच ने एमसीडी कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी। बता दें कि इस हादसे पर छात्र समेत अन्य लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने रिटायर्ड जज की निगरानी में दिल्ली में हुए अवैध निर्माण की जांच की मांग रखी। उसके वकील ने कहा कि आप घर पर एक ईंट लगाइए, एमसीडी के लोग तुरंत आ जाएंगे, लेकिन उनके आने का मकसद अवैध निर्माण रोकने की जगह पैसे की वसूली होती है। नियमों के खिलाफ 6-6 मंजिलों तक निर्माण हो रहा, बेसमेंट भी बनाए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल स्टोरेज जैसे काम की जगह लाइब्रेरी या दफ्तर चलाने जैसी गतिविधियों के लिए हो रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वह ड्रोन सिस्टम के ऊपर अवैध मार्केट बस गया है। ऐसे में नाले की सफाई और मरम्मत का काम हो ही नहीं सकता। हादसे के बाद कुछ कोचिंग संस्थानों को बंद करवा के दिखावा किया जा रहा है ताकि वर्षों से चला आ रहा भ्रष्टाचार छिपा रहे। वहीं अब कोर्ट ने जिस तरीके से एमसीडी पर सवाल किया, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है सौरभ भारद्वाज का, जरा सुनिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एमसीडी के अंदर कोई भी फ्रीबी हमारी सरकार के बाद शुरू की गई है। एमसीडी की हालत पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो की है वो सबके सामने है। 15 साल में जो दुर्दशा हुई उसको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं, मगर कोर्ट का ये गुस्सा जायज़ है। इस तरीके से छात्रों की मौत होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कोर्ट ने जो कहा कि छोटे छोटे अफसरों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, वो भी बात उससे मैं सहमत हूँ। सिर्फ एक जेईई के लेवल के अफसरों को बलि का बकरा बनाना मेरे हिसाब से गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने मुख्य सचिव को भी आज लिख रहा हूँ
कि आप जांच जो है जल्दी करके दीजिए, आप जांच को टालिए मत। तो जैसे कि आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर कह रही हैं कि ये जो पूरा मामला है जिसमें कोर्ट जो कह रही है, कोर्ट बिल्कुल सही कह रही है, कोर्ट का गुस्सा होना, कोर्ट का फटकार लगाना जो है लाजमी है, क्योंकि इस मामले में जल्द से जल्द हम भी एक्शन लेने की बात कहते नजर आए हैं। वही इस मामले पर दिल्ली कोर्ट के एडवोकेट ने भी पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर चला है, क्या कुछ रिएक्शन देखने में, क्या कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट, जरा सुनिए। Today, around 1 hour and 30 minutes, the debates gone, and Chief Justice has said that they knew all the illegalities what is going on in overall Delhi and in Rajendra Nagar as well, and they have called Commissioner of MCD, the IO as well as the DCP concerned, because the DCP has made a statement that he has made some STF to investigate this matter. So, and the Honorable Court has also said that what action has been taken against those MCD officers, has they been prosecuted, has they been made accused in this case. So all the respondent will come on Friday with all the preparation, all their what they want to say in this matter. सर हाईकोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ गया कि इट्स अ कंप्लीट सिस्टमैटिक फेलियर इन द सिटी एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये तक कहा कि दिल्ली पुलिस जो है वो जाकर पासर बाइज को अरेस्ट कर रही है, जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ उस रोड पे चल रहे थे उन्हें अरेस्ट कर रही है, लेकिन जो एमसीडी ऑफिशियल्स है जिनकी एक्चुअली जो सिविक अथॉरिटीज है वो उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल, देखिए, जो कोरम पूर्ति दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा था कि किसी भी आपने अरेस्ट कर लिया कि कोई गाड़ी लेके जा रहा था, आपने उसको अरेस्ट कर लिया कि उसकी वजह से वो गेट टूट गया और लोग मर गए, आप उस एमसीडी ऑफिसर को नहीं प्रोसिक्यूट कर पा रहे हैं कि किसने ये मैप अप्रूव किया, किसने, अगर जो इन्वेस्टिगेट करता है उसने इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं। एक मैंने अपनी पिटीशन में एक और जिक्र किया था, 26/6 की जो कंप्लेन थी एक स्टूडेंट द्वारा, उसको किस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया या नहीं किया। तो इन सारी बातों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है। फ्राइडे तक इन सारे लोगों को जवाब देना है। सर हाईकोर्ट ने क्या ये भी कहा है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है तो मैटर लोकपाल या सीबीआई या सीबीसी को they have asked that they've asked to the petitioners that to whom you want to give this inquiry, so we'll have to give them that, like CVC or the Lokpal has to investigate the matter. So we'll prepare to whom that inquiry can be done. So on Friday we'll suggest the court that to whom the inquiry can be. And all the respondent has to file the DCP concerned, IO concerned, and MCD has to file. सर एक and the fire service. एक बड़ा सवाल ये है कि जो एमसीडी काउंसलर है आम आदमी पार्टी की, जो एरिया की इंचार्ज है, वो बहुत दिनों से मिसिंग है, उस पर क्या कोर्ट का कुछ कहना था या उस फैक्ट? देखिए, सीधे ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही कि जो फ्रीबीज कल्चर आप लेके आए हैं और आपके पास फंड नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 100 साल पुराना है, आप जो आबादी जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था वो 6-7 लाख लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बनाया गया था, लेकिन आज लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 100 साल पुराना है। तो और आपके पास फंड नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लेना चाह रहे हैं, आप पानी का बिल लेना नहीं चाह रहे हैं लोगों से, लेकिन उसके बदले में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो अगर आपको फ्रीबीज कल्चर देना आप दीजिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करिए। तो जैसे कि आपने दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट को भी सुना, उन्होंने भी काफी कुछ इस मामले पर जो है कहा है। वही इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का भी बयान सामने आया है। हर्ष मल्होत्रा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की पैरालिसिस सरकार जो है, पैरालिसिस वाली ये सरकार है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी पैरालिसिस है और नॉन इम्प्लीमेंटेशन है उनकी ड्यूटीज का, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ये पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार और एमसीडी के ऊपर है। आतिशी को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल जी को लगता है कि वो सरकार जेल से चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और एक अन्य मुख्यमंत्री को अपॉइंट करना चाहिए। और क्या कुछ कहना है हर्ष मल्होत्रा का भी, जरा सुनिए। जाते हैं और सीएम साहब सरकार जेल से चलाना चाहते हैं। ये जो सीएम साहब की हठधर्मी है केजरीवाल साहब की, जिसके कारण से इस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं। लगातार पानी भरता है, वाटर लॉगिंग हो रही है, लेकिन ये भी नालों की सफाई ठीक से नहीं होती है, सीवर की सफाई ठीक से नहीं होती है। इसके अलावा वहां का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, इस सब की जिम्मेदारी इनका पॉलिसी पैरालिसिस और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ड्यूटीज है।
जिसके कारण से चाहे वो आतिशी जी हों, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, उनका पार्षद वहीं का है। ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि यहाँ पर संजय सिंह जी ये कहते हैं कि एलजी को हटाओ। अरे कूड़ा तो तुम्हें उठाना है, नाली साफ तो तुम्हें करनी है, इसमें एलजी साहब ने क्या करना है? तो इसकी टोटल जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की और एमसीडी की है। उनको आतिशी को इस बात के लिए त्यागपत्र तुरंत देना चाहिए। सफाई कर्मचारी है, दिल्ली जल बोर्ड है, नालों की सफाई है, अगर ये इनसे इतना भी नहीं होता तो इन्हें अपनी सरकार खुद बर्खास्त कर देनी चाहिए। इसका एक बेसिक कारण यही है कि केजरीवाल साहब को लगता है मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जो कि नहीं चल सकती, टेक्निकली नहीं चल सकती। उनको सबसे पहले अपना मुख्यमंत्री नया डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री होगा कोई दिल्ली का, जिसको ये सो कॉल्ड मालिक बोलते हैं, कोई इनके जैसा मालिक वहां होगा तो कम से कम ये घटनाएं तो नहीं होंगी। आप देखिए एक तरफ कह रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रही हैं और दूसरी तरफ कह रही हैं कि एलजी को करना है। ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। और अगर ये किसी छोटे ऑफिसर को सस्पेंड कर रही हैं तो बड़ी जिम्मेदारी इनकी अपनी है। आतिशी को सस्पेंड करना चाहिए केजरीवाल साहब को, या आतिशी को त्यागपत्र देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर अब इस्तीफे की मांग की है आतिशी और केजरीवाल की, और कहा है कि दिल्ली इस तरीके से नहीं चलाई जा सकती है, एक नए मुख्यमंत्री को जल्द जो है लाया जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।